मौसम की मार की वजह से हुए नुकसान की भरपाई के लिए बीमा कंपनियों को 2023 के दौरान दुनिया भर में भारी भुगतान करने पड़े हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 के दौरान जनरल बीमा कंपनियों को 95 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। साल 2023 मौसम में हुए बदलावों के लिए कई वर्षों तक याद रहेगा। 2023 में भारत सहित दुनिया के कई देशों में एक साथ बाढ़ और सूखे का सामना करना पड़ा। कई देशों में भूकंप आए और कई देशों में चक्रवाती तूफानों ने तबाही मचाई है। 2023 का वर्ष करीब 1 लाख साल में सबसे गर्म साल भी रहा है। सर, किस तरीके से किस सेक्टर को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और बीमा कंपनियों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई समस्या? ये सबसे खतरनाक खबर है और हम लोग लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं विपुल जी। हम लोगों ने एक विस्तृत इकोनॉमिकम में बताया था कि कुदरत ने अपनी वसूली शुरू कर दी है। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जो आप समझ सकते हैं कि दुनिया में जनरल इंश्योरेंस उद्योग खड़ा ही नहीं हो पाया और उससे पहले पर्यावरण की आपदाएं आ गई। लाइफ इंश्योरेंस से बाकी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में तो बढ़ोतरी दिखती है, पर दुनिया में, भारत में तो बहुत ही कम है, पर दुनिया के भी बड़े हिस्सों में केवल बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को छोड़ दें, कंपनियों को छोड़ दें, तो सामान्य लोगों के पास अपनी संपत्ति को पर्यावरण की त्रासदी से, कहर से, बाढ़, भूस्खलन, अग्निकांड, इनसे बचाने के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। और इसलिए जो हमारे पास आंकड़े आए वो 95 बिलियन डॉलर के तो वो हैं जो एसेट्स कवर्ड थी, जिनके पास इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन या कवर उपलब्ध था। कितनी सारी एसेट्स खत्म हो गई इस वजह, इसके बारे में तो कोई इंश्योरेंस के पास कोई आंकड़ा भी नहीं, क्योंकि उनकी कोई कवरेज की संभावना भी नहीं दिखाई दे रही थी। अब यहाँ से जो बड़ा खतरा शुरू हो रहा है वो ये कि इंश्योरेंस कंपनियों ने पिछले 5-6 साल में अपने प्रीमियम्स बढ़ा दिए हैं। इन खतरों के कारण हम आपको बताते भी रहे, भारत के कई सारे हिस्सों में जहाँ जहाँ पर्यावरण की आपदाएं आई हैं, उन आपदाओं के कारण वहाँ पर इंश्योरेंस के प्रीमियम बढ़े हैं। और दूसरी चीज़ ये कि दुनिया में वार्मिंग बढ़नी है, टेम्परेचर बढ़ना है। दुबई की कोप की बैठक में जो हुआ, जिस तरीके के कार्बन उत्सर्जन को लेकर जो चुनौतियां दुनिया में दिख रही हैं, दुनिया के किसी भी देश ने उस अनुशासन को नहीं माना जो अनुशासन तय हुआ था। ऐसी स्थिति में प्रॉपर्टी पर और संपत्तियों पर और इकोनॉमी पर इन्वायरमेंट के कहर के खतरे और ज़्यादा बढ़ेंगे और बीमा कंपनियां उससे सबसे ज़्यादा ब्लीड होंगी, सबसे ज़्यादा नुकसान बीमा कंपनियों को होगा। तो ये बीमा कंपनियां सर्वाइव कैसे करेंगे अगर इस तरीके से मौसम में परिवर्तन होते रहा? तो आपको लगता है ये इस इंडस्ट्री के लिए ओवरऑल बड़ा खतरा हो जाएगा? सबसे बड़ी दिक्कत री इंश्योरेंस की इंडस्ट्री के लिए, और इसीलिए आंकड़े हमेशा री इंश्योरेंस इंडस्ट्री लेकर आती है। री इंश्योरेंस इंडस्ट्री को ही बीमा कंपनियों को पीछे से इंश्योरेंस प्रोवाइड करना पड़ता है, मदद उपलब्ध करानी पड़ती है। और अब उनको ये लग रहा है कि जैसे जैसे खतरे बढ़ते जाएंगे, लोगों में बीमा लेने की जरूरत बढ़ती जाएगी, क्योंकि जिन्होंने एक बार बाढ़ देख ली तो फिर तो वो अपने दुकान के कारोबार का बीमा कराएंगे और उस पर उन्हें, और वो रिस्क बराबर है क्योंकि ये आपदा ऐसी जो रोकी नहीं जा सकती। दुनिया में अजीब सी परिस्थिति है बीमा उद्योग में। मेरी किसी बीमा उद्योग के एक्सपर्ट से बात हो रही थी कि बीमा उद्योग में हेल्थ केयर और जीवन की प्रत्याशा को लेकर ज़्यादा अच्छी पॉजिटिव तस्वीर दिख रही है। लोगों की जीवन की प्रत्याशा बढ़ रही है, इसलिए क्लेम्स कम हो रहे हैं। हेल्थ केयर में भी आमतौर पर अस्पताल और व्यवस्थाओं के कारण क्लेम्स कम हो रहे हैं, हालांकि बीमारियां बढ़ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ जनरल इंश्योरेंस के लिए रिस्क ज़्यादा बढ़ रहा है। कवरेज तो है ही, रिस्क ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि कोई भी बीमा कंपनी या कोई भी व्यवस्था बाढ़ आपदाएं इनको नहीं रोक सकती। तो इसलिए जनरल इंश्योरेंस ज़्यादा फ्रेजाइल, ज़्यादा कमज़ोर व्यवस्था में दिख रहा है।